बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फिरौन को नाजरीन बड़ा ही मान था कि मेरे पास बहुत बड़ी आर्मी है, मैं बड़ा ताकतवर हूँ और मैं ही खुदा हूँ, मुझे कोई पिछाड़ नहीं सकता। लेकिन अल्लाह पाक ने उसी के घर से जो है वो मूसा अलैहिस्सलाम को पाला भी वहाँ पे और उसका अंजाम भी उन्हीं के हाथों हुआ। अब्रहा का लश्कर जब आया तो अल्लाह पाक ने अबाबीलों को भेज के उसको जो है वो तबाह बर्बाद किया। नमरूद जो है जो बहुत बड़ा बादशाह था उसको अल्लाह पाक ने एक मच्छर से मार दिया। और जालूत जो था बहुत बड़ा उसका लश्कर था, उसको हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम जो छोटे से बच्चे थे उन्होंने एक पत्थर मार के मार दिया था। तो दोस्तों जब आपके पास ताकत आ जाती है ना तो आप अपने आप को फिरौन और नमरूद समझना शुरू हो जाते हैं। और मैंने आपसे पहले भी कहा था कि टॉपिक टू टॉपिक बात होगी। आपको मैं आप तजादात दिखा लेता हूँ। हजूर किबला हमारे जो महबूब चैनल हैं उनकी अपनी जो लेटेस्ट वीडियो जो उन्होंने मेरे खिलाफ बना दी जिसका शायद मैं जवाब ना देता, लेकिन मकसद जात की लड़ाई नहीं है। मकसद यहाँ पे है कि अवाम को क्योंकि गुमराह किया जा रहा है और एक इंसान ताकत के नशे में चूर अब गरूर में आ गया। और याद रखें कि गरूर अल्लाह पाक को जरा भी पसंद नहीं है। जो ये सोचता है कि लोग उससे हसद करते हैं, लोग उससे जल रहे हैं, क्योंकि एक मोमिन कभी किसी से हसद नहीं करता। मैं पाकिस्तान में इलेक्शन से पहले से वीडियोस बना रहा हूँ। फेसबुक पेज पे मेरी वीडियो मई जून 2018 से चल रही हैं। मैंने कभी इस चैनल के बारे में वीडियोस नहीं बनाई क्योंकि मुझे पता नहीं था, मुझे इंटरेस्ट ही नहीं है ऐसे चैनल्स को देखने का। मैं ये समझता था यार लोग तफरी लेना चाहते हैं, एंजॉयमेंट है, एंटरटेनमेंट उनको मिली हुई है, करते रहे वो। जब पाकिस्तान में अफरा तफरी फैलाने की कोशिश की गई, एक बंदे की 23 साल की मेहनत को नाकाम करने की परमलाक कोशिश की जा रही है जानते बूझते हुए, और हमारे जज्बात से खेला जा रहा है। आर्मी और ISI का नाम लेके गुमनाम हीरोज कह के तारीफ करके, और असल में जो बीज बोया जा रहा है वो है नफरत का बीज, वो है आपको आर्मी और ISI से बददिल करने का बीज। मैं अभी आपको इनकी लेटेस्ट वीडियो जो मेरे बारे में बनाई है उसी से निकाल के बताता हूँ ये काम वो कैसे कर रहे हैं। अभी ये अपनी वीडियो में ही क्लिपिंग्स दिखा रहे हैं न्यूज़पेपर की, जिसमें एक जगह लिखा हुआ है कि रूस और चाइना एक दूसरे से मुकाबला कर रहे हैं पाकिस्तान को वेपन्स बेचने के लिए। दूसरी जगह लिखते हैं कि रशिया एंड पाकिस्तान आर लाइकली टू साइन अ डील। इन दोनों का मतलब यह है कि इम्कान है। दूसरे का मतलब यह है कि अभी रशिया कोशिश कर रहा है डील करने की। आप इन्हीं की वीडियो जाके देख लें, मुझे क्लिपिंग आपको दिखाने की जरूरत नहीं। और यही मैं भी कह रहा हूं कि अभी सिर्फ बात हो रही है, ख्यालात दिखाए जा रहे हैं और इन्होंने पक्की खबर ला के दे दी है। फिर आगे से कहते हैं जी 10 साल बाद होगी, 15 साल बाद होगी। ऐसे नहीं चलता मेरे भाई। आपने कहा था ये डील साइन होने जा रही है, और मैं आपको जो बात बताने की कोशिश कर रहा हूं कि मान लेते हैं ये खबर सच है, थोड़ी देर के लिए इस इतनी बड़ी अफवाह को मान लेते हैं कि ये सच है, तो इससे क्या मुल्क को नुकसान पहुंचाया जा रहा है कि हम पर पाबंदियां लग जाएं। IMF हमें कर्जा ना दे के देखें जी, आप तो हमसे $8 अरब ले रहे हैं और $9 अरब आप रशिया को देने के लिए तैयार बैठे हैं डील करने के लिए। इसका मतलब है आपके पास बेशुमार पैसा है, हम आपको पैसे नहीं देते। ये है साजिश इस मुल्क के खिलाफ जो आपको हुब्बुल वतनी की आड़ में समझ नहीं आ रही। पाकिस्तान अगर ये डील करता भी है तो अभी हमारा IMF से डील चल रही है, ऑलरेडी उन्होंने हमारा गला पकड़ा हुआ है। जैसे मैंने आपको बताया वो अल खालिद टैंक और JF-17 थंडर का बजट पूछ रहे हैं हमसे, हम कितना लगाते हैं, क्योंकि वो हमें कर्जा दे रहे हैं। हर बैंक ये पूछता है कि आप खर्चा करते किधर हैं। हम पहले ही फंसे हुए हैं। ये खबर निकालना हुब्बुल वतनी कैसे है उस वक्त जब हम IMF से डील कर रहे हैं। आप उसे बता रहे हैं कि 8 अरब हम आपसे ले रहे हैं, लेकिन 9 अरब की डील हम रशिया से करने लगे हैं जो अमेरिका का दुश्मन है। अब IMF अमेरिका के अंडर है। अब आप बताएं कितनी मुश्किल पाकिस्तान के लिए खड़ी होगी। मैं इस वक्त ये नहीं कहता कि कितनी ख्याली पुलाव इन्होंने पकाए, मैं ये कह रहा हूं कि हुब्बुल वतनी की आड़ में कैसे मुल्क दुश्मनी की जा रही है, कौन अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारता है, ये चीजें खुफिया तरीके से डील की जाती हैं। और एक और बात, ISI को तो कहते हैं गुमनाम हीरोज। ISI मैं खुद जानता हूं, एक बंदा 22 साल ISI की नौकरी करता रहा, कर्नल रिटायर हुआ, रिटायर होने के बाद पता नहीं कैसे पता चला, उसके घर वालों को भी पता नहीं था कि वो ISI में इतना अर्सा नौकरी करता रहा है। और ये बंदा पर्दे के पीछे छुप के ये साबित करने की कोशिश करता रहता है कि इसके बाद ISI के अंदर की खबरें हैं। ISI को इतना आपने कमतर समझ लिया है, एक आम YouTube चैनल चलाने वाला बंदा ISI की खबरें आपको देगा। अगर अंदर की इंटेल इतनी ही वीक है तो आप रॉ, CIA और मोसाद से कैसे ISI की खबरें छुपाएंगे? थोड़ा सा अपनी अक्ल पे हाथ मारें, कॉमन सेंस यूज करें। ये सिर्फ ISI को बदनाम करने की साजिश है, ISI को कमजोर करने की साजिश है और कुछ भी नहीं है। एक दिन वक्त आपको सच जरूर दिखाएगा। मैं रहूं ना रहूं, मुझे रास्ते से हटा दिया जाए या नहीं, आपको एक दिन सच जरूर नजर आएगा। अपनी वीडियो में वो फरमाते हैं कि मैंने असद उमर के बारे में जो खबर दी थी कि वो नहीं जा रहे, वो गलत साबित हुई। साथ ही वो ये कहते हैं कि असद उमर को भी पता नहीं था कि वो जा रहे हैं। साथ ही वो ये कहते हैं कि इमरान खान भी उन्हें निकालना नहीं चाह रहे थे।
सब ने आपको बता दिया। अब तो बात जुबान ज़द-ए-आम है। डॉक्टर शाहिद मसूद ने भी कह दिया कि इमरान खान को एक्चुअली एक रात पहले तक पता नहीं था। अगर इमरान खान को भी पता नहीं था तो फिर बाहर भी किसी को पता नहीं हो सकता। तो जो आपके ये महबूब चैनल कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि इदारों ने फैसला किया था असद उमर को हटाने का और अपना बंदा लगवाने का, यही बात कर रहे हैं ना। तो अगर ये फैसला किया था, जो मैं ये खबर दे रहा हूं, ये वीडियो डिलीट नहीं होगी, कि 2010 में भी अब्दुल हफीज शेख को जनरल कियानी लेकर आए थे, जब जरदारी ने करप्शन इंतहा की कर दी थी, जब पाकिस्तान की मैशत तबाही के दाने पर खड़ी हुई थी, तो फिर भी जनरल अशफाक परवेज कियानी अब्दुल हफीज शेख को लेकर आए थे। अब भी इदारों ने ही ये इनको लाया है ताकि इकोनॉमी को वो संभाल सकें। लेकिन आप इनकी बातें देखें, क्या कहते हैं जी, क्या अब्दुल हफीज शेख इमरान खान से मुखलिस हो सकते हैं? तो क्या आप इदारों पे इल्जाम लगा रहे हैं कि उन्होंने जान के गैर मुखलिस इंसान को इमरान खान की कैबिनेट में डाला है ताकि वो धोखा दे इमरान खान को? आप जरा देखें कि बज़ाहिर आईएसआई से मोहब्बत, बज़ाहिर इदारों से मोहब्बत, लेकिन आपको उनके खिलाफ किया जा रहा है। आप इनकी बातों में तजादात देखें जरा। फिर ये कहते हैं कि मैंने यूसुफ बेग मिर्जा की हिमायत में बात की है, जबकि मैंने उन्हें यह कहा है कि आप इमरान खान के खिलाफ बात ना करें। इमरान खान ने खुद इसकी इंक्वायरी करवाई है और नैब जो है वो इमरान खान की जांचते बूझते हुए इसकी इंक्वायरी कर रहा है। जो इन साहब ने कहने की कोशिश की थी कि इमरान खान ने जो है वो चश्मपोशी कर लिया है और इदारों ने फिर अपने हाथ में केस लिया, बस इतना सा इख्तलाफ था। ये इमरान खान को बदनाम करना चाहते हैं। इनको टास्क दिया गया है कि आपने इमरान खान को किसी तरीके से रास्ते से हटाना है, ये कांटा निकालना है ताकि बदमाशियां खुल के खेल सके अपना खेल। और मैं आपको एक और बात बताऊं, जो निजाम गिराने की बात हो रही है, मैं तो आप लोगों को कह रहा हूं कि ये निजाम इमरान खान लाना चाहते हैं। वो सिर्फ इस तरीके से लाना चाहते हैं कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। लेकिन इन लोगों का मकसद ये है कि इमरान खान किसी तरीके से इस्तीफा दे दें और फिर बदमाशियां ऊपर आ जाए। बस ये है सारा मकसद दोस्तों, कि अल्लाह पाक ने जिसको इज्जत दी होती है ना, उसकी इज्जत करनी चाहिए। जो बात गलत है उस पे बात करनी चाहिए। मैं वो करता रहूंगा। अगर नून लीग से नहीं डरा, अगर पीपल्स पार्टी से नहीं डरा, अगर मैं किसी मजहबी जमात से नहीं डरा जिनसे मैंने गालियां और कत्ल की धमकियां भी सुनी है, तो इंशाल्लाह इस फिरौन माफिया से भी इंशाल्लाह नहीं डरने वाला। आपको पहले तो मैंने कल रात को ईमानदारी से आपको बता रहा हूं मैं कि कल रात मैंने सोच लिया था यार कि लोगों पर छोड़ते हैं, मुझे क्या जरूरत है किसी के झूठ सामने लाने की। अगर लोगों ने बेवकूफ बनने का फैसला कर लिया है तो फिर उन्हें बनने देते हैं बेवकूफ। लेकिन अब क्योंकि इंसाफ ने मेरी हुब्बुल वतनी को चैलेंज किया है, इसलिए अब इंशाल्लाह इनके सारे झूठ जो आइंदा ये वीडियोस में बनाएंगे, मैं इनकी पिछली वीडियोस देख के सर दर्द मोल नहीं ले सकता। यकीन करें, इनकी बचगाना बातें सुन के मेरे सर में दर्द शुरू हो जाता है। मैं सिर्फ वही वीडियो इनकी देखता हूं जो मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं, फॉलोअर्स हैं फेसबुक पे या आगे पीछे, वो मुझे लिंक भेज देते हैं और कहते हैं देखो यार ये गलत बात की है। फिर मुझे मजबूरन देखनी पड़ती है, वरना ये सरदर्दी मोल लेना किसी सूरत भी मुझे कबूल और गवारा नहीं था। मैं तो चाहता था कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म हो। मेरी किसी बात पे कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म तो इन्होंने किया ही नहीं। आप लोग फेसबुक पे जाके मेरी वीडियोस देखें, किसी बदमाशिया के बंदे को मैंने छोड़ा नहीं, किसी टीवी एंकर को मैंने छोड़ा नहीं। मैंने नाम ले लेके जजेस के बारे में भी बात की है जिन्होंने गलत फैसले दिए और गलत काम किया है। डरने वाला नहीं हूं, अपने मुल्क के लिए खड़ा हूंगा किसी फिरौन और नमरूद से, क्योंकि उसके सब्सक्राइबर ज्यादा हैं। मैं डरने वाला नहीं हूं। इंशाअल्लाह ये हक की आवाज उठती रहेगी। एक बंदा भी मुझे सुनने वाला ना बचा, फिर भी मैं बोलता रहूंगा। आप सबके सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया।